गाइस, वेलकम टू आवर चैनल देयर फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और अब थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ने लगी है, तो मेथी, साग, बथुआ इन सब का सीजन स्टार्ट हो गया है। तो मैंने सोचा चलो आज सुबह की चाय के साथ एक काम और किया जाए, मेथी तोड़ी जाए बैठ के। मम्मी मेथी लेके आई थी कि मेथी के पराठे बनाएंगी, तो मैंने कहा थोड़ी हेल्प हो जाएगी मम्मी की। और ये रही मेरी चाय। तो कैसे हैं आप सब लोग? बहुत दिन हो गए मुझे ब्लॉग बनाए हुए, मैंने नहीं बनाया ब्लॉग। बना नहीं पाती है, टाइम मिलता भी है, कभी कभी नहीं भी मिल पाता है। और अभी तो छठ चल रही है, तो हमारी जो हाउस हेल्प है वो आ भी नहीं रही है। 3 दिन हो गए हैं, तो घर का भी थोड़ा काम होता है। अभी इसके बाद मैं थोड़ा घर का झाड़ू पोछा करकट करने की हूँ। बर्तन वर्तन सब धोने के लिए रखे हुए हैं। ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है। आज हमने खाया था पोहा। अभी व्योम को ब्रेकफास्ट करवाना है। मैं सोचा पहले ये कर लेती हूँ काम, उसके बाद भी उनको खाना खिलाती हूँ। उसने दूध पी लिया थोड़ा सा। अभी तो थोड़ा टीवी में लगा के आई हूँ मैं, वरना वो यहीं भटकता रहता है आगे पीछे मेरे। तो बस दिन की शुरुआत हो चुकी है। धूप ज्यादा तेज नहीं है, अच्छी लग रही है बैठे हुए। और धूप भी बाय द वे अभी अभी आई है, सुबह से धूप भी नहीं थी, बादल से हो रहे थे। और मैंने बालकनी में ना ये ग्रास वाला कारपेट लगा लिया है। उस वाली बालकनी में तो था मेरी, इसमें नहीं था, बट मैंने इसमें भी लगवा लिया क्योंकि ये बालकनी ना ठंड में बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। और व्योम यहाँ घूमता रहता है, मानता तो है नहीं वो, तो उसके लिए भी। और ये है कि हमें धूप में बैठने का, यहाँ पे सुबह 8 बजे से लेके, 8 भी क्या, 7 बजे से लेके यहाँ पे 1:30 बजे तक दोपहर को धूप रहती है। तो उस टाइम हम यहाँ बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो मैंने बोला चलो कारपेट ही लगवा लेती हूँ। और मैंने चेयर हटा दी है, जैसे मैंने आपको बोला था। व्योम चेयर पे चढ़ जाता है, और मैंने और विजय ने इस बार व्योम को चेयर पे अपनी आंखों से चढ़ते हुए देखा। और वो चढ़ चुका था ऊपर तक। पता नहीं हम लोग नहीं आते तो क्या होता। तो मैंने तो तुरंत ही सिक्योरिटी गार्ड भैया को बुलाया और उनको चेयर्स दे दी। मैंने कहा भैया ले जाओ, ये नहीं चाहिए हमें। और मैंने कारपेट लगवा लिया यहाँ पे कि हमें बैठना होगा तो नीचे बैठ जाएंगे यार। मम्मी के लिए मैंने मूड़ा ले आई हूँ। मम्मी को बैठना होगा धूप में तो मम्मी मूड़े पे बैठ जाएंगे, क्योंकि मम्मी से नीचे नहीं बैठा जाता, उनकी नीज में प्रॉब्लम रहती है। तो अब इसलिए मैंने थोड़ा सेटअप यहाँ पे कर दिया है। और ये ना मैंने घर में हैंग किया हुआ है, वहाँ पे हॉल में अपने हैंग किया हुआ है इसे। पर मैंने दिवाली पे ना ध्यान नहीं दिया, ये बहुत गंदा हो रहा था। तो मैंने वीडियो बनाई थी जब दिवाली पे घर की, तब मैंने उसमें देखा, एक्चुअली कैमरे में मुझे दिखा कि ये गंदा हो रहा है काफी। तो मैंने इसे धोने के लिए धो के अब सुखाने के लिए डाल दिया। यहाँ पे सूख जाएगा ये। और मेरा मंगलसूत्र क्या बताऊं, बस उसका मेरा एक डायमंड निकल गया है, तो मुझे उसे रिपेयर के लिए देना पड़ेगा। तो मैंने मंगलसूत्र भी उतार रखा है अपना। और पता है वो लोग टाइम बहुत ज्यादा, इन्होंने कल्याण से लिया था शादी के टाइम पे। पहले भी उसका एक डायमंड निकल गया था, तो दिया था हमने रिपेयर के लिए। 2 महीने लिए थे उन लोगों ने। बोलते हैं कि मुंबई जाता है, वहां से रिपेयर होके आता है, फलाना फलाना। दे के आना है करोल बाग जाके। अब पता नहीं कितने महीनों में देंगे, क्योंकि अभी इस टाइम तो बहुत ज्यादा शादी वादी का सीजन चल रहा है। पता नहीं कब मिलेगा फिर मंगलसूत्र मेरा। तो अभी के लिए मैंने, जब मैं शादी से पहले चेन पहनती थी अपनी छोटी सी, आज वो निकालूंगी, क्योंकि खाली गला अच्छा नहीं लगता ना। सब बोलते हैं कि मैरिड लोगों को नहीं, लड़कियों को नहीं पहनना चाहिए खाली गला, रहना नहीं चाहिए। तो अभी निकालूंगी, वो पहनूंगी चेन। लाइट सी है, अच्छी है। मैं बहुत दिनों से पता है ये बात सोच रही थी कि मैं ना मंगलसूत्र उतार देती हूँ अपना, क्योंकि ना व्योम बहुत उछल कूद करता है मेरे ऊपर। आ रहा है, बहुत उछल कूद करता है ये लड़का मेरे ऊपर। रोने की क्या बात थी इसमें? मैं सोच रही थी बहुत दिनों से कि उतार दूं, बट उतारा नहीं मैंने। फिर अचानक से एक दिन सुबह देखा उसका स्टोन निकला हुआ है।
और वो लगाने में इतना टाइम लेते हैं ना, मैं क्या बताऊँ। और वो डायमंड बिल्कुल छोटे-छोटे हैं, तो वो तो मिलेंगे तो है नहीं घर में, ढूँढने पे भी। ए क्या फेंका नीचे? अरे यार, एक इस लड़के ने दुखी कर रखा है। क्या फेंका है? और मैं आपसे कह रही थी कि अगर ये आ गया तो मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। देख लो, हो गया मेरा काम। जगह नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल जगह नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहीं घुसना है। क्यों? क्योंकि मम्मी बैठी है यहाँ पर और सब मिक्स कर देगा आईसी में ही। जाओ उधर, दादी बुला रही है आपको। चलो उठो, ये सारा उठाओ यहाँ से। ये क्या किया है आपने? ये क्या किया है? हैं? ये सारा गिरा दिया आपने? ओ शिट। चलो उठाओ जल्दी से, चलो उठाओ, सब उठाओ। हाँ, कहाँ फेंक यार मेरे ड्रेसिंग टेबल पे रख रहा है। तो मैं वीडियो बनाते बनाते, मेथी काटते काटते ये सोच रही थी कि पहले बचपन के दिन कितने अच्छे होते थे ना। हम लोग सारे ना छत पे चले जाते थे छुट्टी वाले दिन। छत पे जाके सब, पहले क्या होता था, सारी छतें ना आपस में मिली होती थी। एक छत से आप दूसरी छत जा सकते हो। ज्यादा फ्लोर्स तो होते नहीं थे उस टाइम, एक या दो फ्लोर होता था। सब लोग धूप में बैठे रहते थे छतों पे। हमारे जैसे आंटी वगैरह होती थी, वो इधर आ जाती थी, या हमारी मम्मी है उनकी छत पे चली जाती थी। तो हम लोग क्या करते थे, ये ऐसी मेथी तोड़ के मम्मी वगैरह हम लोगों को देती थी, या तो मटर छीलने के लिए दे देती थी कि मटर छीलो बैठ के, या तो मेथी तोड़ो बैठ के, या पालक के पत्ते अलग अलग करो, काटो इन्हें। अच्छे दिन थे वो। और आजकल तो सब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, बट सब अपने अपने में मस्त रहते हैं, किसी को कुछ खबर ही नहीं है एक दूसरे की। इवन हमारी सोसाइटी में आप देख लो, हम 13 फ्लोर पे रहते हैं, बट किसी को ज्यादा यहाँ पे लेना देना ही नहीं है। हमारी सिर्फ एक भाभी यहाँ पे हैं सामने 01 में जो रहती हैं, तो मेरी उनसे बातचीत है थोड़ी बहुत, वो भी किसी को किसी से मतलब ही नहीं है, कोई किसी के। और जबकि ऐसा नहीं है कि हाँ, अब तो हम बोलते हैं कि अब तो सब वर्किंग है, सब तो वर्किंग है, बट ना तो वो वर्किंग है ना मैं वर्किंग हूँ ना। बट मैं भी नहीं जाती उनके यहाँ, झूठ की बोलूं, और वो भी नहीं आती मेरे यहाँ। और ये है हमारे घर का सेल्फ ऑब्सेस्ड बेबी, जो मिरर में अपने आप को देख के खुश होता रहता है ना व्योम? ठीक कह रही है ना मम्मा? मिरर में अपने आप को देख के ही मैं खुश हो जाता हूँ। और ये मैं काफ़ी दिनों से मलाई इकट्ठी करी थी दूध में से निकाल निकाल के, क्योंकि हमारे घर में तो कोई मलाई नहीं खाता। मैं शादी से पहले बहुत मलाई खाती थी, बट अब मोटी हो गई हूँ बहुत, तो मलाई मैं अब नहीं खाती हूँ। तो मैंने सारी मलाई इकट्ठी करके रख दी थी, और यूट्यूब से देखा था कि मलाई से घी कैसे निकालते हैं, तो ये वही प्रोसेस चल रहा है। तो गाइज़ यहाँ चल रही है छठ पूजा। ये हमारा पार्किंग लॉट है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है छठ पूजा के लिए इन लोगों ने। बहुत अच्छा लग रहा था ये सब देख के। देखिए काफ़ी रौनक हो रखी थी यहाँ पे। तो चलिए इसके साथ हम अपने ब्लॉग का एंड करते हैं। तब तक अब मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में।
तब तक के लिए बाय बाय।